Hello, my dear student. I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to explain you class 11th English snapshot, and this is chapter number 2. The name, the address. My dear student, आज हम क्लास 11th इंग्लिश के स्नैपशॉट से चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लेन करेंगे और इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं इम्पोर्टेंट उनके आंसर हम कराएंगे। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। तो मैं हर क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में कराने वाला हूं। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1 का आंसर करा दिया है, उसको आप देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाके। और आज चैप्टर नंबर 2 है। तो चलिए, द एड्रेस मीन्स वही एड्रेस जो पता होता है, रिटन बाई मार्गा मिंको ने लिखा है, इसको आप याद रखेंगे। सेकंड चैप्टर को द स्टोरी किसके बारे में, वो ज़रा सा मैं इंट्रो दे दूं और उसके आगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा क्योंकि मैं क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो उसको आप पढ़ लेंगे क्लास में या किसी वीडियो के माध्यम से लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे तो आंसर को समझने में ज़रा भी हार्डनेस नहीं फील होगा। तो चलिए ज़रा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। दिस स्टोरी इज़ अ पॉग्नेंट अबाउट डाटर। यह स्टोरी जो है एक डॉटर की दुख को बयां करती है, किस तरीके से। हुज गोज टू इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर द वार। युद्ध के समय युद्ध होता है, युद्ध में उसकी माँ की डेथ हो जाती है तो उसके जितने भी सामान होते हैं माँ किसी दूसरे पर्सन के यहाँ रखती है, लेकिन उस एड्रेस पे जो लड़की जाती है उसकी बेटी तो उसको मिलता नहीं ना। तो हालैंड में युद्ध के कारण माँ की मृत्यु हो गई है, लेकिन उसका सामान वह महिला मीन्स उसकी माँ जो है सामान को किसी दूसरे के यहाँ दूसरी महिला के यहाँ रखती है, लेकिन गर्ल्स जब जाती है सामान को लेने उस एड्रेस पे तो वह सामान देती नहीं, इनकारती है, इधर उधर बहाने करती है। ठीक, ये कहानी है। When she find them, object evokes memory of her earlier lives. However, she decided to leave them all behind and resolved to move on. तो जब जाती है उस एड्रेस पे पा भी जाती है, पूरा सामान पहचान जाती है वो, लेकिन जब देखती है कि महिला इनकार रही है तो निराश होती है और वहाँ से वापस आ जाती है। तो ये कहानी है किस तरीके से एड्रेस पे पहुँची है लड़की और किस तरीके से उसको उस महिला ने इनकार दिया। यहाँ पर मैं बता दूँ, गर्ल्स की मदर का नाम है एस, मिसेज एस ना, मिसेज एस। और जिसके यहाँ उसने सामान लिखा सामान बिलोंगिंग्स को, वैल्यूएबल थिंग्स को रखा है, उसका नाम है मिसेज डॉर्लिंग, मिसेज डॉर्लिंग। तो डॉर्लिंग, मिसेज डॉर्लिंग जो है यहाँ पर बहुत ही एक समझ से एक प्रकार से कह सकते हैं डिसलॉयल महिला है। उन्होंने सामान को रख लिया है और इनकारती हैं कि आपके सामान नहीं है। तो इस तरीके से स्टोरी है, पूरी कहानी चलती है और हम आगे बढ़ते हैं। स्टोरी को आप पढ़ेंगे, पढ़ लिए होंगे तो समझ में आएगा। ठीक, और अब हम नीचे बढ़ रहे हैं और देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में। उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर मैं आपको आगे बहुत ही आसान शब्दों में कराऊंगा और कहानी समझ करके आपको आंसर से आपको कहानी का भी आइडिया मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है चैप्टर में। तो चलिए हम इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने सारे क्वेश्चन को कराते हैं। 1 मिनट, यस, चलिए। नाउ आई हैव कम ऑन द आंसर पेज। देखिए आंसर वाले पेज पे हम पहुंच चुके हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान शब्दों में हमने आंसर को राइट किया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर 2, द एड्रेस एंड रीडिंग विथ इंसाइट। क्वेश्चन, हैव यू कम बैक, सेड द वीमेन। आई थॉट दैट नो वंस हैड कम बैक। Does this statement give some clue about the story? If yes, what is it? मीन्स आप आ गए, महिला ने पूछा आई थॉट दैट नो वंस हैड कम बैक, मीन्स बोलती मुझे लगा था कि कोई वापस नहीं आएगा। तो इस स्टेटमेंट से कोई कहानी की क्लू मिलती है? अगर हाँ तो क्या मिलता है? चलिए आंसर के माध्यम से समझते हैं। यह महिला का स्टेटमेंट था क्योंकि वो सोचती थी कि जिसका सामान रखा गया है उससे रिलेटिव कोई ना आए। चलिए
The story revolves around a girl trying to find her mother's antique possessions with her, which are with an old woman। देखिए यह कहानी जो है एक लड़की की चारों तरफ घूमती है जो कि अपनी माँ के एंटिक्स का मतलब महत्वपूर्ण वैल्यूएबल्स सामानों को खोजने निकली हुई है। एंड विच आर विथ एन ओल्ड वीमेन, जो कि सारे सामान एक ओल्ड वीमेन के पास है। द गर्ल्स मदर्स Mrs. S knew about the forthcoming war and so had slowly shifted all her expensive। क्योंकि गर्ल्स की माँ मिसेज एस जानती थी कि वार होने वाला है, वार में कोई भी मर सकता है, इसलिए उसने सारे अपने एक्सपेंसिव सामान को किसी दूसरे के यहाँ शिफ्ट कर दिया था। किसके यहाँ? टू हाउस ऑफ हर एक्वाइंटेंस मिसेस डॉर्लिंग, मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ, जो कि उसकी परिचित की थी, उनके यहाँ सारे सामान को शिफ्ट करा दिया था। सिंस एक एक क्वेश्चन आंसर को समझते जाएंगे लाइन बाय लाइन। सिंस मिसेज एस had died during the wars, women's Mrs. Darling did not expect anyone to come back and claim the costly belongings। जब उसकी माँ की मृत्यु होती है, मिसेज एस की मृत्यु हो जाती है युद्ध के दौरान, तो मिसेस डॉर्लिंग आशा करती थी कि अब कोई इसके संबंधित कोई यहाँ आने वाला नहीं है, ऐसी उसको उम्मीद थी। सी शॉक टू सी द गर्ल्स, लेकिन जब उसने लड़की को देखा तो शॉक रह गई। स्टेटमेंट शो दैट द वीमेन इज ग्रीडी, ये स्टेटमेंट दिखाता है कि महिला जो है बहुत ही लालची है। एंड डज नॉट वांट टू पार्ट विथ एंटिक्स, एंटिक्स मतलब महत्वपूर्ण सामान, और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट थिंग्स को, कीमती सामान को देना नहीं चाहती थी। शी डज नॉट इवन रिकॉग्नाइज द डॉटर ऑफ अ फॉर्मर एक्वाइंटेंस, यहाँ तक उसने सबसे पहली बार तो उस मिसेस एस की बेटी को पहचानने से भी इनकार कर दिया। एंड रिफ्यूजेज टू लेट हर इनसाइड द होम, और घर के अंदर आने से भी मना कर दिया था। तो इस तरीके से आंसर बन गया आपका, नोट कर लेंगे आप अच्छे से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री-वार एंड पोस्ट-वार टाइम, व्हाट हार्डशिप डू यू थिंक द गर्ल्स अंडरवेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। जो कहानी है प्री-वार एंड पोस्ट-वार के बीच की कहानी है, ठीक। और व्हाट हार्डशिप डू यू थिंक, कौन सी कठिनाई, हार्ड में कठिनाई है, कौन सी कठिनाई लड़की को उठाना पड़ता है अंडरवेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, युद्ध के दौरान क्या क्या समस्या गर्ल्स को आती है। आंसर देखिए। ड्यूरिंग द pre-war time, the girls live in some other city away from her mother's visited her only a few time। देखिए युद्ध से पहले लड़की कहाँ रहती थी? शहर से दूर कहीं रहती थी, अपनी माँ से दूर थी, और वहाँ पर रेंट पे रहा करती थी ना, और कभी कभी माँ से मिलने आया करती थी। ड्यूरिंग दिस टाइम मिसेस एस वॉज एनेक्सियस दैट हर वैल्यूएबल बिलोंग्स वुड बी लॉस इन द वार, और इन युद्ध के दौरान महिला मीन्स मिसेस एस मतलब उस लड़की की माँ बड़ी चिंतित रहती थी कि अपनी कीमती सामान को कहाँ पर रखा जाए, क्योंकि यह युद्ध के दौरान खो सकते हैं। दे वर ऑलवेज अफ्रेड दैट दे वुड हैव टू लीव द प्लेस, और हमेशा चिंतित भी रहती थी कि कहीं मेरा घर छीन न जाए युद्ध के दौरान, तो घर बदलने के लिए भी परेशान थी। द गर्ल्स लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड रूम विथ इट्स विंडो कवर्ड विथ ब्लैकआउट पेपर। लड़की जो है भाड़े पर कहीं दूर रहती थी, ठीक है, जिसका विंडो कवर हुआ करता था ब्लैकआउट पेपर से। शी कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड एंड थ्रेट ऑफ द डेथ वाज आल्सो ऑलवेज देयर, और वह घर के अंदर से बाहर की दुनिया को कभी नहीं देख पाती थी, मतलब उसको इतना आभास नहीं होता था कि युद्ध होने वाला है, तो बाहरी दुनिया से उसका ज़्यादा संबंध नहीं था। तो हाउएवर पोस्ट वार थिंग्स रिटर्न टू normalcy, the girls could open the window of her rooms and glance outside without fearing anything। तो इस तरीके से लड़की बाहर आती जाती थी, उसको पता नहीं था युद्ध के बारे में, जरा सा भी संदेह नहीं था, घर आती जाती थी बाहर बिना किसी डर के। शी हैड स्ट्रॉन्ग अर्ज टू लुक एट हर मदर पोजेशन एंड सो आल्सो विजिटेड मिसेस डॉर्लिंग्स, लेकिन वह अपनी माता के बारे में अच्छे से उसको पता था कि उसकी मम्मी के पास क्या क्या चीज़ें हैं, और मिसेस डॉर्लिंग के पास भी कभी कभी जाया करती थी, तो उनसे भी वो परिचित थी।
इस तरीके से आपका आंसर बन जाता है, नोट कर लेंगे यहाँ से। ठीक, अगर आंसर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में सारे क्लासमेट में इसको शेयर करें। वाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। अब स्टोरी का नरेटर जो है इस एड्रेस को, पते को क्यों भूल जाना चाहता है। नरेटर का मतलब वही जो कहानी को बता रहा है। ठीक, देखिए, द नरेटर रिमेंबर एन एड्रेस हर मदर्स हैड गिवन हर वंस बिफोर द वार स्टार्टेड। नरेटर को याद है कि उसकी माँ ने उसको एक पता एड्रेस दिया था युद्ध के स्टार्ट होने से पहले। शी वॉज टोल्ड बाई हर मदर दैट द वैल्यूएबल्स वर ट्रांसफर टू दिस प्लेस। और उसने बताया था कि वह अपने कीमती सामान को ट्रांसफ़र कर दे रही है किसी दूसरे स्थान पर। हर मदर्स एक्वाइटेज मिसेस डॉर्लिंग लिव्ड देयर। और क्योंकि उसकी माँ की एक परिचित मिसेस डॉर्लिंग थी जो वहाँ रहती थी, उनके यहाँ सामान को शिफ्ट करा दिया था माँ ने। पोस्ट वार्स नरेटर वांटेड टू सी अ मदर्स बिलोंगिंग्स एंड सो विजिटेड मिसेस डॉर्लिंग। तो युद्ध के बाद नरेटर चाहता है कि हर मदर्स, उसकी माँ की जो सामान है डॉर्लिंग के यहाँ, वो वहाँ से मिल जाए। हाउवर शी वॉज शॉक्ड टू सी अवे इन विच दे वर स्टोर इन हाउस। तो नरेटर चाहता है कि लड़की को सामान मिल जाए मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ से, लेकिन मिसेस डॉर्लिंग यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है जब उसके घर पहुँचती है। क्यों? कि देखती है कि स्टोर, वो घर जो एकदम स्टोर रूम की तरह था। एंड शी फेल्ट वेरी बैड इन दैट एटमॉस्फियर इवन व्हेन शी वाज सराउंडेड बाय द थिंग्स ही वांटेड टू सी डेस्परेटली। जब उसने उस घर में अपने सामान को देखा तो बहुत ही दुखी हो गई, क्योंकि एकदम निराशाजनक तरीके से सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। द अगली फर्नीचर एंड मगी स्मेल दैट हंग देयर सीम्स अनप्लेजेंट। अगली फर्नीचर जो गंदे गंदे थे, और मगी स्मेल हंग प्लेजेंट, सामान को बहुत गंदे तरीके से लटकाया गया था। तो सारी चीज़ें लड़की को बड़ा ही दुखी कर देती हैं। द एंटिक्स इट सीम्स हैड लॉस्ट देयर वैल्यू इन एन अनफेमिलियर सराउंडिंग अवे फ्रॉम हर मदर्स। और उसकी कई महत्वपूर्ण चीज़ें थे, वो लॉस भी हो चुके थे, वो पहचान में भी नहीं आ रहा था जो उसकी माँ के थे। और सी देयरफॉर रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस एंड मूव ऑन। इसलिए वो रिसॉल्व करती है, दृढ़ करती है कि अब मैं इस पते को भूल जाऊंगी, और मूव ऑन, आगे बढ़ जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द एड्रेस इज ए स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकमेंट दैट फॉलो द वार कमेंट। एड्रेस जो एक कहानी है, इज स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकमेंट, मानव दुर्दशा की कहानी है, दैट फॉलो द वार, जो युद्ध के दौरान होता है। कमेंट करें, युद्ध के समय क्या क्या परेशानियां होती हैं, मानव की दुर्दशा किस तरीके से होती है, ये दिखाया गया है। द वार क्रिएटेड मेनी प्रॉब्लम फॉर द नरेटर बोथ इमोशनली एंड फिजिकली। युद्ध से नरेटर को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, इमोशनली भावनात्मक तरीके से, और फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से भी। सी लॉस अ मदर एंड हाउस दैट सी लिव्ड इन, क्योंकि वह माँ को और उसके अपने घर को, दोनों को खो चुकी थी। हर बिलोंगिंग्स वेयर टेकन अवे बाय स्ट्रेंजर हु डिड नॉट वांट टू रिटर्न देम। और उसके जो सामान थे, कीमती सामान, वो खो चुके थे। ऐसे महिला के पास थे, ऐसे स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी के पास थे, जो वापस नहीं करना चाहती थी। मेनी पोस्ट वार फीलिंग कैन बी सीन इन द स्टोरी। तो बहुत सारे ऐसी कहानियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं इस स्टोरी में जो कहानी के माध्यम से फील की जा सकती है। स्टेयरिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ लाइफ टू ग्रीडी एंड कॉलेस नेचर ऑफ वीमेन। इस तरीके से एक लालची महिला की कहानी को बयां की जा रही है, किस तरीके से उसका नेचर कठोर था, लालची महिला थी। लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ, जीवन के खत्म होने के बाद, मतलब कोई मर गया है और यहाँ किसी महिला को लालच भरा पड़ा है। सो मेनी फीलिंग्स आर पोर्ट्रेट दो दिस शॉर्ट स्टोरी। तो इस शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से बहुत सारी ऐसी फीलिंग पोर्ट्रेट की गई, इसमें चित्रित की गई हैं। द ह्यूमन्स प्रेडिकमेंट दैट फॉलो वार इज डिस्क्राइब वेरी सवली थ्रू द एक्सपेंसिव ऑफ द नरेटर। तो इस मानव प्रेडिकमेंट, प्रेडिकमेंट मीन्स दुर्दशा या फिर हानि या फिर बुरी कंडीशन,
के माध्यम से यहाँ पर युद्ध के दौरान जो हुआ वो डिस्क्राइब किया गया है, किस तरीके से लोग अपना वो अनुभव दिखाता है। एक्सपीरियंस ऑफ द नरेटर, तो नरेटर अपना अनुभव को, युद्ध के अनुभव को यहाँ पर शेयर करता है, जो कि मानव की दशा को बयां करता है। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट इस तरीके से आपको आंसर एक एक लाइन समझ में आ गया है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें ताकि सभी लोग अपने नोट्स तैयार कर पाएँ। आई होप यू विल डू सो।